बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से आज वफाकी काबीना का जो इजलास है वो वज़ीर आज़म हाउस में होना है। अभी बारिश जो है वो हुई है इस्लामाबाद में, जो कुदरती मौसम है वो तो ठंडा हो गया है, लेकिन जो सियासी माहौल गर्म है, सियासी दर्जा हरारत है वो अभी तक जो है वो 60+ किए हुए है। मेरे अक में आपको सड़क नज़र आ रही है, ये वज़ीर आज़म के घर की तरफ जाती है और साथ ही कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पर आज वफाकी काबीना का इजलास होगा। उस इजलास में मंजूरी ली जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। उसके जो सरकमस्टांसेस होंगे तो वो फ़िल वक्त बाद में देखे जाएंगे। फ़िलहाल हुक्म की तामील करेंगे वज़ीर आज़म और उसके मुशीर। और हमें याद होगा कि पहले हम पढ़ते थे बादशाह का वज़ीर कौन, वो सारे कहते थे जी हजूर जी हजूर। अच्छा, ये सारे सरकमस्टांसेस इस तेज़ी के साथ इसलिए चल रहे हैं जब से 8 फरवरी के इलेक्शन हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जुडिशल सिस्टम से एक ताकतवर फ़ैसला आया जिसको मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कहते हैं। 12 जुलाई को वो फ़ैसला आया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब उस अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए PTI तक 2 कर रही है, तिगो 2 कर रही है कि हम उसको मखसूस नशिस्तें लें। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं, जो मगरमच्छ हैं, जिनके हाथ में ताकत और ताकत के जो महवर हैं, वो जो इन्होंने मोहरे बिठाए हुए हैं, पपट बिठाए हुए हैं आगे, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अच्छा, पाबंदी लगाने के जो मकासद हैं वो क्या है? पाबंदी लग भी जाएगी, ये आर्जी है। आम वोटर्स, आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी। ये ख़त्म नहीं होगी। अक्टूबर नवंबर में अब आपने भी सुनना शुरू कर दिया है कि इनकी हुकूमत जाने वाली है, वहाँ पर रजीम चेंज इनका भी होने वाला है इंटरनली। तो ये उससे पहले जो 3 महीने में पहले दिन से कह रहा हूँ बड़े अहम हैं, बड़े सख्त हैं। साइडों पे हो जाएं, छुप जाएं, अपने बूढ़े वालदैन को यहाँ से ले जाएं। अच्छा, अब इसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या होंगे? 12 जुलाई का जो फ़ैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसमें इमरान खान ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब से रिक्वेस्ट करें कि हमारे केसेस ना सुने। अगर वो सुनते हैं उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर करें। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पार्टी बना हुआ है, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन उसमें रेफरेंस दायर करें। ये सारी चीज़ें जो उनके साथ ज़्यादती करता जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, उसके ख़िलाफ़ आप रेफरेंस दायर करें। अब ये वो लोग हैं जो इस सेटअप का, इन मोहरों का किरदार को सपोर्ट करने वाले थे, फ़ैसले देने वाले थे और इनके साथ खड़े हुए हैं। वो ज़ाहिर है उसके पहले इमरान खान पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। अच्छा, इमरान खान पर पाबंदी क्यों नहीं लगेगी? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी क्यों लगेगी? जो लोग पाबंदी लगाना चाहते हैं वो इस पार्टी को ज़िंदा भी रखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून, ये वही मुस्लिम लीग नून है जिसने खलाई मखलूक का लफ्ज़ ईजाद किया। गुजरांवाला के जलसे में खड़े होकर मरियम बीबी ने कहा कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़, तुम्हें हिसाब देना होगा। ये जर्नैल्स को ललकारते हैं। उस वक्त कोई जो डिजिटल दहशतगर्दी आपको नज़र नहीं आती। जब आपकी मनपसंद के जो लोग आ जाते हैं उसके आप पपेट बन जाएं तो फिर आप चलते जाते हैं। DGISPR ने बड़ा ज़बरदस्त कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की है। मैं DGISPR को सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा ये जो मुल्क का तबाही की है ये डिजिटल दहशतगर्दों ने किया है। मरियम बीबी के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि हजूर आपके मोबाइल में जो नंगी वीडियोज़ हैं, जजेस की वीडियोज़ हैं, आप बारहा कहती रही हैं कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, वो डिलीट कर दें, वो निकाल दें, निकाल फेंकें और इस डिजिटल दहशतगर्दी में जो शामिल है उसको उखाड़ें। हजूर ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क को इन चारों, हमें, मैं पहले कहता हूँ कि जितना इख्तलाफ है आपका किसी के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ या वो हो, लेकिन इंटरनली जो है वो हमने उसको सेट करना है। एक्सटर्नली हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज फ़ैसला होगा कि क्या होगा। आपने गुजरांवाला जलसे में ये अल्फाज ईजाद करवाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा खलाई मखलूक, नज़र ना आने वाली क़ुव्वतें। आप वज़ीर आज़म बनने के लिए लंदन से चले और रोटियों के रेट चेक कर रहे हैं, घर बैठे हैं, आपकी ज़ुबान पे ताले लगे हैं। यही पीपल्स पार्टी है, यही आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं जिन्होंने कहा पेशावर जलसे में मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूँगा। फिर इन्होंने मिन्नतें शुरू कर दी। इन दोनों पार्टियों के दरमियान फजलुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी है, MQM है, PSP है, दीगर ANP है, बाप पार्टी बलोचिस्तान से। तहरीक इंसाफ को रखना इनकी मजबूरी है। अगर ये तहरीक इंसाफ को इनके दरमियान नहीं रखते, ये जितने लोग हैं ये इनको खा जाएंगे। ये उनसे मजबूर हैं, उनसे ऑलरेडी सड़े हुए हैं। इसके साथ जो पब्लिक ओपिनियन है, वर्ल्ड वाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट जो वोट है, वो आप किसी से छीन नहीं सकते। अगर आप तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा रहे हैं, हजूर आप अच्छे काम करें, आपको अवाम वोट नहीं देना चाहती। नवाज शरीफ साहब पंजाब के सबसे बड़े लीडर रहे हैं, आपको 13,000 वोट पड़ा है फार्म 45 के मुताबिक। आपको देख लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद अभी तक अंदर है, आपको जितवा दिया गया, आपसे पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान वो जेल में बैठा हुआ है, उसकी पार्टी जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वोटर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, जुल्म व जबर कर रहे हैं। आप कब तक जो है वो निकालेंगे? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा है, जमहूर लिखा है, डेमोक्रेटिक लिखा है, ये आपके जमहूरी हकूक़ हैं।
ये जो असम्बली है, ये जो वज़ीर आज़म हाउस है मेरे बैकेंड पे आपको नज़र आ रहा है, इन्होंने तो हमेशा आईने पाकिस्तान के मुताबिक सियासी जमातों को सपोर्ट किया है, सियासी जमातों को परवान चढ़ाया, सियासत को परवान चढ़ाया है, इस जमहूरियत को फ़रोग़ दिया है। हमने सारा साल सारी ज़िंदगी जमहूरियत की बात की है, आइन शिकनी को रोकने की बात की है। आप पॉलिटिकल जमातों पर जो है वो पाबंदियाँ लगाने जा रहे हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं इनको रिवर्स होना है। अक्टूबर नवंबर में नया केयर टेकर सेटअप आएगा, एक नई आपको मोहसिन नकवी की हुकूमत मिलने वाली है। आप तैयार रहें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क की किन को परवाह है, आपको और मुझे। हम डिस्कस करते हैं, जिनके पास ताकत है, जो ये चला रहे हैं, कभी उन्होंने डिस्कस किया है मुल्क को, वो नहीं करते। अब आप लोगों ने मजबूर कर दिया है। ये जो डिजिटल दहशतगर्द तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो डिजिटल पॉजिटिविटी को क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो कैबिनेट की सदारत करेंगे और वफाकी काबीना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। ज़ाहिर है जब पाबंदी लगाई जाएगी, दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो सस्पेंड किया जाएगा। वक्त बड़ा अहम होता है सियासत में। ये वक्त की निज़ाकत को, वक्त को भांप के चल रहे हैं कि किस तरीके से मैनेज कर रही हैं चीज़ें। ये 3 महीने हैं, इसमें गर्दनें भी कटेंगी, पर्चे भी होंगे, बंदे भी उठाए जाएंगे, लोग आपके पास आते हैं इंसाफ के लिए। जुडिशरी का भी इम्तिहान शुरू होने वाला है। आप क्या कर रहे हैं हजूर? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो जज इंसाफ नहीं करता, डेलिबरेटली नहीं करता, उसके हाथ में है, उसके कलम में है और आइन इजाज़त देता है, उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे तो ठंडा कर दिया है, लेकिन वो जो मखलूक है जिसके पास ताकत है, ताकत का जो महवर हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, वो सियासी दर्जा हरारत वो मुसलसल उसको बढ़ाए जा रहे हैं। ये एक लावा है जो पक रहा है, ये किसी दिन जो फटेगा उसमें सारे आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।